Standard 3, Chapter 5, Eating Habits of Animals. Let's start the Chapter 5. The name of chapter is Eating Habits of Animals. You already know that living things need food to survive. Food provides energy to carry out various activity of life. हम सब ये जानते हैं कि हमें फूड में से एनर्जी मिलती है जो हम पूरे दिन में एक्टिविटी करते हैं और सारी जो अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है वो पूरी एनर्जी हमें फूड में से ही मिलती है. यू ऑल्सो नो दैट द प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट. हम ये सब जानते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन हम नहीं बना सकते. हम एंड एनिमल्स यानी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स कैन नॉट बी make their own foods. They depend on plants directly or indirectly for food. वो प्लांट्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए. एनिमल्स शो ए वैरायटी इन देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट्स. Based on the food they eat, animals are divided into herbivorous, carnivorous and omnivorous. एनिमल्स के अंदर अलग अलग खाने की वैरायटी और खाने की भी वैरायटी वो अलग अलग खाना खाते हैं, चूज़ करते हैं और खाना खाने की हैबिट जो है वो भी अलग अलग होती है. उनके आधार पर खाना खाने की रीत के आधार पर और खाने के आधार पर उनको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. Animals like cows, goats, sheep and giraffes eat grass or a green plant. Such animals are called plant-eating animals or herbivorous. Animals जैसे कि cow, goat, sheep and giraffes वो सारे grass and plant खाते हैं. प्लांट या फिर प्लांट की जो लीव्स है या फ्रूट है या प्लांट से रिलेटेड कोई भी आइटम वो खाते हैं. उस आधार पे उनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोरस एनिमल्स कहा जाता है. एनिमल्स लाइक टाइगर, फॉक्सेस एंड लिपार्ड ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. दे आर कोल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवल्स. एनिमल्स जैसे कि फॉक्सिस है, टाइगर्स है, लिपार्ड है, लायन है, वो क्या खाते हैं? वो किसी एनिमल को मार कर और उनका फ्लैश खाते हैं, उनका मांस खाते हैं. इसीलिए उनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस बोला जाता है. सम कार्निवोरस ईट ओनली डेड एनिमल्स एंड आर नोन एज स्कैवेंजर. फॉर एग्जांपल हैना, जैकल एंड वुल्चर. कोई एनिमल्स जो कार्निवोरस एनिमल है उनमें से कोई एनिमल ऐसे है जो सिर्फ जो डेड एनिमल्स है उनका जो डेड एनिमल्स है उनको खाते हैं. यानी डेड एनिमल्स जो पड़े हुए हैं उनको खाते हैं. उनको स्कैवेंजर बोला जाता है. जैसे कि हैना, जैकल, वुल्चर वो सारे स्कैवेंजर बोले जाते हैं. Animals like rats, mice, squirrels, bears and crows eat both plants and animals. They are called omnivores. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं. यानी प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स भी है एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी है. उनको ओमनिवोरस बोला जाता है. उनके एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आते हैं? रैट, माइस, स्क्विरल्स, बियर, क्रॉस वो सारे ओमनिवोरस बोले जाते हैं. Feeding habit of animals. The feeding habit of animals depend upon their food. An animal's mouth, teeth and even body structure help it to eat a certain type of food. Let's read on to know how. एनिमल्स की फीडिंग हैबिट जो होती है वो उनके फूड के ऊपर डिपेंड करती है और फूड के ऊपर से उनके माउथ, टीथ एंड बॉडी स्ट्रक्चर उनको उस टाइप के खाने में हेल्पफुल होते हैं. अब उनके बारे में पढ़ेंगे.
Herbivores eat leaves, roots, grass और इवन ट्री barks. हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या क्या खाते हैं? वो लीव्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, व ट्रीज के बास खाते हैं. दे यूजुअली नीड टू ईट ऑफन ड्यूरिंग द डे इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन इन द न्यूट्रिएंट्स दे नीड. उनको पूरे दिन की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के बेस पर वो पूरे दिन अपने खाने की जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो पूरी करते हैं. जैसे कि देयर माउथ आर डेवलप्ड फॉर द च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग देयर फूड. उन लोगों का माउथ यानी मुंह जो होता है, डेवलप्ड फॉर च्यूइंग यानी चबाने के लिए, एंड ग्राइंडिंग यानी मिक्सिंग करने के लिए होते. दे हैव शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसीजर. उनके आगे के यानी कि फ्रंट के जो टीथ है वो कैसे होते हैं? जैसे कि शार्प एंड ब्रॉड होते हैं. उनके फ्रंट के जो टीथ होते हैं ब्रॉड एंड शार्प होते हैं, उनको इंसीजर बोला जाता है. टू बाइट लीव्स, ग्रास और एटसेट्रा, और जिससे वो बाइट कर सकते हैं यानी खाना तोड़ सकते हैं. They need to chew a lot in order to break down plant materials into very small pieces. फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ती? ये जो बाइट किया हुआ जो खाना होता है ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में और बांटना पड़ता है. उनके लिए उनको चबाना पड़ता है. फॉर दिस रीज़न, इसलिए उनको दे हैव फ्लैट टीथ एट द बैक कॉल्ड मोलर. उनको ये खाना चबाने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बटने के लिए उनको पीछे की तरफ, फॉर दिस रीज़न दे हैव फ्लैट टीथ एट द बैक कॉल्ड, पीछे की तरफ मोलर्स नाम के टीथ होते हैं. दिस फ्लैट टीथ हेल्प हर्बीवोरस टू च्यू देयर फूड इजीली. ये जो फ्लैट टीथ होते हैं वो उनको चबाने के लिए बहुत ईजी होते, फूड को चबाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते. काउस एंड शीप हैव ए डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग. दिस एनिमल्स फॉर स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट. काव एंड जो शीप होती है उनको फूड ईटिंग हैबिट्स जो होती है वो अलग होती है. पहले वो सारे खाने को स्वेलो यानी निगल जाते, पहले नीचे उतार देते हैं. फिर जब उनको टाइम है फिर वापस वो खाना मुंह में लाके उसको धीरे धीरे चबाते हैं. आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ एंड देन च्यू इट वेल. दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड. फिर थोड़े समय के बाद जब उनको टाइम है तब वो माउथ में वो खाना वापस लाएंगे और फिर वापस उसको चबाएंगे. इस प्रोसेस को, इसको क्या बोलेंगे? च्यूइंग द कर्ड. उनको क्या बोलेंगे? च्यूइंग द कर्ड बोलेंगे. Squirrels and rabbits eats plant or plant parts that are hard. Squirrels and rabbits eat plants and plants part that are. स्क्विरल जो होती है एंड जो रैबिट होते हैं वो प्लांट के थोड़े हार्ड जो पार्ट होते हैं ना उनको खाते हैं. दे हैव ए सेट ऑफ वेरी लॉन्ग एंड फ्लैट फ्रंट टीथ. उनको सेट होते पूरे लॉन्ग एंड फ्लैट फ्रंट टीथ. आगे के जो दांत है उनका सेट होता है वो लॉन्ग एंड फ्लैट होता है. दिस टीथ हेल्प देम टू बाइट फ्रूट एंड सीड्स. ये जो टीथ होते हैं वो उनको तोड़ने के लिए, बाइट करने के लिए, एंड बाइट करने के लिए क्या क्या बाइट करना है? फ्रूट एंड सीड्स जो बाइट करना है वो उनको बाइट करने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्रेइंग द फूड. उनको ग्रेइंग द फूड बोला जाता है. नेइंग द फूड. जिराफ हैव लॉन्ग necks which help them to reach branches of tall trees and eat their leaves. जिराफ को लंबी नेक होती है, वो उनको जो लंबे लंबे पैर होते हैं
उनके लंबे लंबे पेड़ के लीव्स तोड़ने के लिए हेल्पफुल होती है, जिससे वो ऊपर की पूरे मतलब पूरे लंबे जो ट्री होते हैं उनकी ऊपर की डाल तक वो अपनी नेक की वजह से पहुंच जाते हैं और वो पत्ते तोड़ के वो खाते हैं। एलिफेंट यूज देयर लॉन्ग एंड थिक ट्रंक टू ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर। एलिफेंट की ट्रंक जो है वो खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए यूज़फुल होती है। एलिफेंट की जो लॉन्ग यानी लंबी एंड बहुत थिक सी जो ट्रंक होती है वो खाना खाने के लिए एंड वाटर यानी पानी पीने के लिए हेल्पफुल होती है। दे यूज दैट ट्रंक टू टीयर देयर फूड एंड प्लेस इट इन देयर माउथ। वो उनकी ट्रंक की मदद से फूड को तोड़ते हैं, प्लांट को तोड़ते हैं एंड प्लेस इट इन देयर माउथ, और अपने मुंह में वो रखते हैं। देयर ट्रंक इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक द ब्रांचेस ऑफ ट्री। उनकी जो ट्रंक होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, जो मजबूत से मजबूत डालियाँ तोड़ सकती है। दे सक अप वाटर इनटू देयर ट्रंक एंड देन ब्लो इट इनटू देयर माउथ। वो अपनी ट्रंक में पानी को सक कर लेते, भर लेते पूरा, और फिर माउथ में उसको ब्लो कर देते, माउथ में वो पानी डाल देते, वो माउथ के जरिए पानी पी लेते हैं। दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक टू स्प्रे वाटर ऑन देयर बॉडीज। वो अपनी ट्रंक की मदद से पूरे बॉडी पर पानी छिटक सकते हैं। Carnivores. Some flesh-eating animals like lions, foxes, wolves and tigers have very sharp, pointed and curved front teeth called canines. जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है जैसे कि लायन, फॉक्सेस, वोल्स, टाइगर, उनके दांत शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व्ड यानी शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं एंड कर्व्ड यानी मुड़े टर्न हुए होते हैं, उनको कैनिन्स बोला जाता है। दे यूज कैनिन टू टीयर द फ्लैश। वो फ्लैश को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। दे च्यू फ्लैश एंड बोन्स विथ फ्लैट प्रीमोलर्स एंड मोलर्स प्रेजेंट एट द बैक ऑफ देयर माउथ। और वो उसको फ्लैश को चबाने के लिए पीछे की तरफ फ्लैट प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो टीथ होते हैं उनकी मदद से वो ये फ्लैश को चबाते, च्यू करते हैं। अदर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक स्नैक्स एंड फ्रॉग डू नॉट हैव चिंग टीथ एट ऑल, सो दे स्वेलो देयर फूड होल। दूसरे जो फ्लैशिंग ईटिंग एनिमल्स है जैसे कि स्नैक्स एंड फ्रॉग, उनको दांत होते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो पूरे का पूरा फूड है वो पूरा निगल जाते हैं, वो स्वेलो कर जाते हैं, पूरे का पूरा फूड जो होते हैं वो नीचे उतार देते हैं। Frogs have long and sticky tongue. They use their tongue to catch their prey. फ्रॉग को क्या होता है, लॉन्ग यानी बहुत लंबी सी, एंड स्टिकी यानी चिपक जाए वैसी टंग होती है। वो उसकी मदद से वो जो अपना शिकार होता है ना वो कैच कर लेते हैं। When a frog finds an insect, it stick out its tongue and capture the insect. जब वो अपने शिकार को देखते, finds an insect, वो किसी भी इंसेक्ट को देखते हैं तो अपनी टंग निकालते हैं, और टंग निकालने से क्या होता है कि जो स्टिकी टंग है वो बहुत, कोई भी चीज़ उस पर चिपक जाती है तो जो इंसेक्ट है वो उसकी टंग पे चिपक जाते हैं। देन इट रोल्स द टंग बैक इनटू द माउथ, और फिर वो वापस अपना शिकार लेने के बाद वो अपनी टंग को वापस मुंह में वापस ले लेते हैं। Omnivorous have both sharp teeth like carnivorous and flat teeth like herbivores. Omnivorous को कैसे कैसे दांत होते हैं, कार्निवोरस की तरफ भी होते हैं और हर्बीवोरस की तरफ, दोनों तरह के उनके टीथ होते हैं। जनरली द शार्प टीथ और द कार्निवोरस टीथ आर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द माउथ विच अलाउ देम टू बाइट एंड टीयर पीसेस ऑफ मीट। ज़्यादातर क्या होता है कि शार्प टीथ जो कार्निवोरस
के होते हैं, शार्प टीथ जो कार्निवोरस के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्रंट में जो होते हैं ना, फ्रंट प्रेजेंट का मतलब कहाँ पे होते हैं, तो आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ होते हैं माउथ के, वो उनको किसके लिए, बाइट करने के लिए एंड मीट के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। द फ्लैट टीथ आर यूजुअली प्रेजेंट बिहाइंड द शार्प टीथ। फ्लैट टीथ है वो शार्प टीथ के पीछे होते हैं। दे अलाउ दिस एनिमल टू च्यू दिस देयर फूड वेल। वो इस एनिमल के जो फूड होते हैं वो चबाने के, च्यू करने के लिए, ये दांत जो होते हैं ना पीछे के दांत, वो उनको चबाने के लिए, फूड को प्रॉपरली अच्छी तरह से चबाने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। अदर एनिमल्स, बटरफ्लाइज हैव लॉन्ग स्टकिंग ट्यूब्स। बटरफ्लाई को बहुत लंबी स्टकिंग ट्यूब्स होती है। दे यूज दिस ट्यूब्स टू स्टक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। Similarly, bees and mosquitoes have hollow tubes through which they suck their food into their mouth. बटरफ्लाई को बहुत लंबी सकिंग ट्यूब होती है और जिससे कारण वो फ्लावर्स में से नेक्टर को सक कर सकते हैं। उसी हिसाब से बीज को और मॉस्किटो को हॉलो ट्यूब होती है, जिसके कारण वो अपना जो खाना होता है वो शक कर सकता है उसके माउथ में, बराबर। अर्थवॉर्म swallow soil which has part of dead plants and animals in it. अर्थवॉर्म जो होते हैं वो सोइल के अंदर किसी इंसेक्ट के या किसी प्लांट के या किसी एनिमल के जो डेड पार्ट पड़े हैं वो होते हैं सोइल के अंदर, सोइल के ऊपर, वो पूरा निगल जाते हैं। मतलब कि मिट्टी के ऊपर कोई एनिमल का पार्ट पड़ा हुआ होता है या फिर प्लांट का पार्ट पड़ा हुआ होता है, वो मिट्टी से लेके मुंह में निगल जाते हैं। State whether the following statement are true or false. Carnivores which eat only dead animals are known as scavenger. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कार्निवोरस के एनिमल जो सिर्फ डेड एनिमल्स खाते हैं उनको स्कैवेंजर बोला जाता है। Omnivores usually need to eat often during the day in order to obtain the nutrients they need. तो ये गलत है, बराबर। Snakes and frog have chewing teeth like lions and foxes. This statement is also false. Snakes and frog have chewing teeth like lion and foxes. Snake and frog को teeth होते ही नहीं है। Butterfly have long sticking tubes. तो ये सही है, बटरफ्लाई को एक लंबी सकिंग ट्यूब होती है। Food chain. You are now well aware of the fact that all animals depend on plant for their food either directly or indirectly. आप सब जानते हैं कि एनिमल्स हैं वो प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोरस से ग्रास ऊपर, जैसे कि हर्बीवोरस होते हैं वो ग्रास में से ग्रास ऊपर इट्स ग्रास खाते हैं, फिर ग्रास ऊपर इज ईटन बाय फ्रिग, फिर ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाता है, द फ्रॉग इज ईटन बाय स्नैक और स्नैक के द्वारा फ्रॉग को खाया जाता है, एंड द स्नैक इज ईटन बाय एन ईगल और ईगल के द्वारा स्नैक को खाया जाता है। दिस फॉर्म्स ए चेन ऑफ फूड वेयर each living thing is food for the next organism. This forms a chain of food where each living thing is food for the next organism. Such a chain is called food chain. ये जो पूरी जो चेन बनती है ना उनको क्या बोला जाता है, जो फूड पे मतलब लिविंग थिंग की जो इस फूड फॉर नेक्स्ट और मतलब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग के लिए दूसरे तीसरे चौथे पे ऐसे डिपेंड रहते हैं, वो पूरी जो चेन होती है उनको फूड चेन कहते हैं। मतलब एक एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है
वो किसी और के द्वारा खाया जाता है, और दूसरे को तीसरे द्वारा, तीसरे को चौथे द्वारा, ऐसे पूरी साइकिल खाने के अपने अपने खाने के लिए डिपेंड रहती है, उनको फूड चेन बोला जाता है। ये फूड चेन बिगिंस फ्रॉम प्लांट एंड एंड्स विद एन एनिमल। ये जो फूड चेन है वो प्लांट से शुरू होती है एंड एनिमल्स पे ख़त्म होती है। जैसे कि पहले ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, फिर फ्रॉग के बाद स्नैक एंड स्नैक के बाद ईगल। ग्रास को ग्रास हॉपर द्वारा खाया जाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग द्वारा, फ्रॉग को स्नैक खाता है और स्नैक को ईगल। ऐसे ये प्लांट से शुरू होके एनिमल्स पर ये फूड एक साइकिल फूड की चलती रहती है, पर शुरू होती है प्लांट से और ख़त्म होती है एनिमल्स पे। इसको फूड चेन बोला जाता है। जो एक लिविंग थिंग के ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म, ऐसे तीसरे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही पूरी साइकिल चलती रहती है। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर केयर। Domestic animals like cow, oxen, camels, horses, donkeys, goats and sheep help us by doing work for us. Domestic animals जो होते हैं जैसे कि काव, ऑक्सन्स, कैमल्स, हॉर्सेस, डोंकीज, गोट्स एंड शीप्स, वो हमारे लिए काम करते हैं। Therefore it is our duty to look after them. इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी केयर करें, हम उनके ध्यान रखें। एंड टेक गुड केयर ऑफ देम, एंड उनका अच्छी तरह से ख्याल रखें। वी शुड फिल देम विथ हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड हाइजीनिक फूड टू कीप देम फिट एंड फाइन। हमें उनको हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड हाइजीनिक फूड देना चाहिए कि जिससे वो फिट एंड फाइन रह सके। देयर शेल्टर्स शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली। उनके जो रहने का ठिकाना है यानी शेल्टर है, उनको रेगुलरली साफ करना चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सिक, मतलब जो बीमार एनिमल्स है, जो डोमेस्टिक एनिमल बीमार हैं, उनकी पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू अवर डोमेस्टिक एनिमल्स। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू अवर डोमेस्टिक एनिमल। हमें हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल है उनके प्रति नम्रता दिखानी चाहिए, उनके साथ बहुत सॉफ्टली बिहेव करना चाहिए। रिकॉल विथ बिंगो। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। तो सारे लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। दे डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और जबकि एनिमल्स वो होते हैं वो उन पे ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। बेस्ड ऑन द फूड दे ईट एनिमल्स एंड डिवाइड इनटू हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। मतलब फूड की अपनी खाने फूड में जो खाना हम खाते हैं उनके आधार पर, उनके ईटिंग हैबिट्स पर हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो खाना वो खाते हैं उनके आधार पर हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस लाइक काउस, गॉट्स, शीप एक्सेट्रा लीव्स, फ्रूट्स, ग्रास एंड इवन ट्री बार्क। वो क्या खाते हैं? हर्बीवोरस होते हैं वो ग्रास एंड ग्रास ईटिंग यानी प्लांट एंड प्लांट ईटिंग्स, प्लांट एंड प्लांट के पार्ट्स खाते हैं। उनके अंदर काउस, गोट, शीप वगैरह एनिमल्स आते हैं। कार्निवोरस जो होते हैं जैसे कि लायन, फॉक्सेस, वो किसी एनिमल का फ्लैश खाते हैं, किसी एनिमल को मारते हैं फिर उसका फ्लैश खाते हैं। ओमनिवोरस जैसे कि रैट्स एंड बियर, वो प्लांट ईटिंग भी है एंड यानी प्लांट एंड प्लांट के पार्ट भी खाते हैं एंड फ्लैश ऑफ ईटिंग खाते हैं, यानी किसी एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं
उनको मार के भी खाते हैं और प्लांट के पार्ट्स भी वो खाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक ए फूड चेन। प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा एक फूड चेन बनती है। फूड चेन begins with plant and ends with an animals। फूड चेन प्लांट्स पे स्टार्ट होती है और एनिमल पे ख़त्म होती है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर डोमेस्टिक एनिमल एंड बी काइंड टू देम। हमें हमारे डोमेस्टिक एनिमल की बहुत देखभाल करनी चाहिए एंड उनके प्रति हमारा आदर हमें केयर करनी चाहिए और हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What kind of teeth do herbivores have to help them eat their food? किस प्रकार का हर्बीवोरस किस प्रकार के दांत हर्बीवोरस को उनके खाने में हेल्पफुल होते हैं? किस प्रकार के दांत हर्बीवोरस को उनके खाने में हेल्पफुल होते हैं? Herbivores have sharp and broad front teeth called incisors to bite leaves, grass, etc. They need to chew a lot in order to break down plant materials into very small pieces. For this reason, they have flat teeth at the back called molars. These flat teeth help herbivores to chew their food easily। herbivores को शार्प एंड ब्रॉड टीथ फ्रंट के जो होते हैं उनको इंसीजर बोला जाता है, जो उनको लीव्स और ग्रास वो बाइट करने में हेल्पफुल होते हैं। दे नीड टू च्यू ए लॉट ऑफ ऑर्डर। उनको बहुत सारा चबाना होता है और छोटे छोटे प्लांट के टुकड़े प्लांट की जो पार्ट्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। इसीलिए उनको पीछे की तरफ फ्लैट टीथ ऑफ बैक कॉल्ड मोलर, पीछे की तरफ फ्लैट टीथ होते हैं उनको मोलर्स बोला जाता है। दिस फ्लैट टीथ उनको ये सारे जो फ्लैट टीथ होते हैं उनको वो चबाने के लिए फूड को चबाने के लिए हेल्पफुल। फिर है व्हाट हेल्प स्क्विरल्स एंड रैबिट्स टू ग्रो देयर फूड What helps squirrels and rabbits to mew their food? Squirrels and rabbits have set of very long and flat front teeth. These teeth help them to bite fruits and seeds. What is the function of an elephant's trunk? Elephant की trunk का use क्या है? Elephants use their long and thick trunks to eat food and drink water। एलिफेंट अपनी लंबी और थिक ट्रंक्स की वजह से खाना भी खाते हैं एंड पानी भी पीते हैं। दे यूज देयर ट्रंक टू टीयर देयर फूड एंड प्लेस इट इन देयर माउथ। वो अपनी ट्रंक की मदद से अपने खाने को तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं एंड अपने मुंह में डालते हैं। देयर ट्रंक इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। मतलब उनकी एलिफेंट्स की जो ट्रंक होती है वो बहुत मजबूत होती है, जिससे वो मजबूत से मजबूत ट्री की ब्रांचेस भी तोड़ सकते हैं। दे सक अप वाटर इनटू देयर ट्रंक। वो अपने ट्रंक में पानी शक भी कर सकते हैं एंड देन ब्लो इट इन देयर माउथ। और वो अपने मुंह में शक करने के बाद पानी अंदर मुंह में रख देते हैं। दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक टू स्प्रे वाटर ऑन देयर बॉडी। और अपने ट्रंक के अंदर पानी भर के वो अपने बॉडी पर वो पूरे स्प्रे भी करते हैं, छिटकते भी है। हाउ डू फ्रॉग फीड देमसेल्फ? When a frog finds an insect, it sticks out its tongue and captures the insect. Then it rolls the tongue back into the body. जब भी वो इंसेक्ट देखते हैं तो फ्रॉग अपनी स्टिकी टंग को बाहर निकालते हैं और स्टिकी टंग के कारण इंसेक्ट उस पर चिपक जाते हैं और इंसेक्ट लेने के बाद वो अपने टंग को अंदर बॉडी की तरफ ले लेते हैं। Explain food chain with example।
A herbivorous say grasshopper eats grass. The grasshopper is eaten by a frog. The frog is eaten by a snake. And the snake is eaten by an eagle. These forms a chain of food. This forms a chain of food where each living thing is food for the next organism. Such a chain is called food chain. A food chain begins from plant and ends with an animals. हर्बीवोरस वो होते हैं वो ग्रास को खाता है, ग्रासहोपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नैक खाता है और स्नैक जो है वो ईगल के द्वारा खाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि फूड वेयर ईच लिविंग थिंग इज फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जो लिविंग थिंग है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बन जाता है। उस चेन को, वो पूरी चेन को फूड चेन बोला जाता है। और ये फूड चेन प्लांट्स से स्टार्ट होती है एंड कहाँ पे होती है? एनिमल्स पे होती है। What should we do to keep our domestic animal fit? We should feed them with healthy, nutritious and hygienic food to keep them fit and fine. हमें अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को संभालने के लिए उनको हेल्दी न्यूट्रियस एंड हाइजीनिक खाने के लिए देना चाहिए, जिसके कारण वो फिट एंड फाइन रह सकते। देयर शेल्टर शुड बी क्लीन रेगुलरली, उनका जो रहने का ठिकाना है उनको रेगुलरली साफ करना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सिक एनिमल, जो एनिमल सिक है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देनी चाहिए। अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स। Blank have long sucking tube. The butterflies have long sucking tube. Giraffes have long blank which help them to reach branches to tall trees and eat their leaves. Giraffe have long neck which help them to reach branches of tall trees and eat their leaves. A food chain begins from plant एंड एंड्स विथ एन एनिमल। फूड चेन प्लांट से शुरू होती है और एनिमल्स पे ख़त्म होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सिक एनिमल, जो बीमार एनिमल है उनको पूरी ट्रीटमेंट, डॉक्टर की ट्रीटमेंट देनी चाहिए। स्नैक्स एंड फ्रॉग डू नॉट हैव चिंग टीथ एट ऑल, सो दे स्वेलो देयर फूड होल। स्नैक और फ्रॉग को चबाने के दांत नहीं होते, वो पूरे खाने को निगल जाते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। बीज एंड मॉस्किटो हैव हॉलो ट्यूब्स, उनको हॉलो ट्यूब्स होती है। फ्रॉग्स आर कार्निवोरस। फ्रॉग्स क्या होते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस के ओमनिवोरस, तो फ्रॉग कार्निवोरस होते हैं। हर्बीवोरस हैव शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसिजर। हर्बीवोरस के ब्रॉड एंड शार्प जो फ्रंट के टीथ होते हैं उनको इंसिजर बोला जाता है। काउस एंड शीप न्यू देयर फूड और च्यू द कर्ड ना, तो इसका आंसर आएगा या फिर स्वेलो देयर फूड। तो काउस एंड शीप च्यू द कर्ड, वो पहले खाने को निगल जाते हैं फिर धीरे धीरे वापस खाना लाके उसको चबाते हैं, तो च्यू द कर्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन। पहले ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नैक, स्नैक के बाद ईगल। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स है वो स्क्रैम्बल हो गए, मतलब उनको हमें ठीक करना है। तो HECNIWG, तो क्या है ये? च्विंग, च्विंग। SANINEC, तो कैनिंग। WAGNING, तो ग्रेइंग। LOWALSW,
तो वो स्वेलो, क्या होता है? स्वेलो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब होमवर्क, राइट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 5 इन योर नोटबुक। राइट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 5 इन योर नोटबुक। ये पूरी जो एक्सरसाइजेस है वो आपको क्वेश्चन आंसर और ये सारी एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में लिखना है। राइट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 5 इन योर नोटबुक।